च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब वक्त है महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले का। यूपी वॉरियर्स की ओर से आ रही हैं यूक्रेन मूल की कोगुट अलेक्जेंड्रा। दाउन जुआंग कोरिया से ये रेफरी इस बाउट की, और मुकाबला शुरू। पहला राउंड। ओलेक्जेंड्रा की बात करें, अभी तक इस टूर्नामेंट में जीत मिली नहीं है, तो दबाव उनके ऊपर भी है और वही हाल है लगभग निर्मल का। हालांकि एक मैच ही खेला है, वो उनके नाम नहीं रहा वो बाउट, पर दबाव रहेगा। हरियाणा फिलहाल 1-0 से आगे इस मुकाबले में। देखिए, हमें बात करें कोगुट अलेक्जेंड्रा की, तो उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, कला जंग दाव लगाती हैं। विनेश को भी लगा दिया था कला जंग, चार अंक मिले थे। वही बात करें अगर निर्मल देवी की, तो जुझारू पहलवान है, ताकत और दम कम बहुत है। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, ये उनकी खासियत है। पावर इतनी ज्यादा नहीं है, पर टेक्निक उनकी बहुत जबरदस्त है। तो आज जब रंग लानी होगी और कहना के दिखाना होगा, इतनी क्षमता है निर्मल देवी में। आज पहली बार इन दोनों रेसलर्स में से कोई एक रेसलर पीडब्ल्यूएल में अपना बाउट जीतेगी। याद रखिए, अलेक्जेंड्रा ने अभी तक एक भी बाउट नहीं जीता, 2 हारी 2 बार ब्लॉक हुई। निर्मल देवी एक बार ब्लॉक हुई, 1 बार हारी। तो जीत का स्वाद इन दोनों में से कोई एक पहली बार पीडब्ल्यूएल में चखने वाला है। जीत की तलाश, जी हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं आगाज करना होगा और इससे बड़ा मुकाबला क्या है, और खासकर यूपी वॉरियर्स के लिए जगदीश, जो अभी तक थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, यहाँ पर हरियाणा के पहलवानों ने शुरू से दबाव बना दिया है। नितिन राठी जीते हैं पहली बाउट, और इस समय हरियाणा के रेसलर्स का मनोबल ऊंचा है। और ये देखिए, डबल लेग अटैक करने की कोशिश, हालांकि अभी तक होल्ड क्लियर नहीं हुआ है। अपने आप को सेव करने में सफल हुई कोगुट अलेक्जेंड्रा, और बहुत बढ़िया रिवर्स किया है, बहुत बढ़िया यहाँ पे टेक्निक दिखाती हुई। ओलेक्जेंड्रा की बात करें, बहुत जल्दी पलटी है और अंग बचाए हैं निश्चित तौर पे। डॉक्टर अश्विनी मेहता बैठे हुए, और अब 30 सेकंड का पैसिविटी टाइम शुरू हुआ, एक्टिविटी टाइम, और यहां पर अंक लेना होगा कोगुट अलेक्जेंड्रा को, नहीं तो उनके खिलाफ अंक जाएगा। और ये सिंगल लेग अटैक, कोशिश अच्छी, अच्छा डिफेंस निर्मल देवी द्वारा। कॉन्फिडेंस इस समय काफी ऊंचा कॉन्फिडेंस है निर्मल देवी का यहां पर। और ये थ्रो करने की कोशिश, और ये देखिए यहां पर अपने आप को सेव किया, डेंजर पोजीशन में जाते जाते सेव किया। याद रखिए, इतना एक्टिव रेसलिंग आपको इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि वो 30 सेकंड का जो पीरियड है उसके अंदर पॉइंट स्कोर करना है, और अगर स्कोर नहीं कर पाती, जो कि नहीं किया, अंक अब मिलता हुआ निर्मल देवी को हरियाणा की तरफ से। जहां 48 किलो वर्ग का यह मुकाबला है, और तभी अगर आप देखें दोनों ही रेसलर्स बहुत फुर्तीले हैं, बहुत चपल नजर आ रहे हैं, स्थिरता नजर आ रही है, कोई मौका गंवा नहीं रहे। बिल्कुल, और यहां पर अच्छी बढ़त हासिल कर ली है अब निर्मल देवी ने मजबूत स्थिति में। जब एक खिलाड़ी आज की जो मॉडर्न रेसलिंग है उसमें अंकों की बढ़त हासिल कर लेता है, तो दूसरे खिलाड़ी पर ऑटोमेटिकली काफी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि समय कम रहता है। और ये दोबारा से पैसिविटी टाइम दिया गया। यहाँ पहला राउंड चलता हुआ और लगभग अब 30 सेकंड ही शेष है, तो बहुत जल्दी यहाँ पे पलटवार करना होगा कोगुट को, ज्यादा समय नहीं उनके पास। लगातार कॉल कर रहे हैं दो जुआंग डाउन रेफरी फिंगर होल्ड को ब्लॉक रोकने की, क्योंकि उंगलियां मोड़ी जा रही थी। और आज की मॉडर्न रेसलिंग में उंगलियों को तोड़ना या विपरीत दिशा में घुमाना फाउल माना जाता है। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो वहां पे राजीव तोमर की बाउट थी, और उस बाउट के अंदर उंगली मरोड़ने के परिणामवश वहां पे पॉइंट गवा बैठे थे। लेकिन यहां पर एक अंक अब मिलता हुआ अलेक्जेंड्रा को भी, तो 1-1 की बराबरी पहले राउंड के अंदर। ज्यादा समय बचा नहीं है, केवल 3-4 सेकंड बाकी, और इसी के साथ पहला राउंड समाप्त। 1-1 की पहले राउंड में 1-1 की बराबरी, लेकिन अब बचे हुए 3 मिनट इस बाउट के डिसाइड करेंगे
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुकाबले का मजा लेते हुए। देखिए आज हरियाणा का मुकाबला है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। खेलों के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए। और पिछले मैच में याद होगा मलिका शेरावत थी हरियाणा हैमर्स को बूस्ट अप करने के लिए और बहुत बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस रही। और इस समय दोनों ही खिलाड़ियों प्रेशर, ये सिंगल लेग अटैक और यहां पर संतुलन बिगड़ा निर्मल देवी का और ये अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है। कश्मकश में कुश्ती और यहां पर थ्रो करने की कोशिश। ऐसा लग रहा है कंट्रोल बना लिया है, कंट्रोल यहां पे बना लिया है और थोड़ी समस्या। होल्ड को ब्रेक करने का संकेत देती हुई यहां पर रेफरी। और यहां पर निर्मल द्वारा कोशिश, अच्छा डिफेंस कोगट द्वारा पीछे जाने की कोशिश। बराबरी की टक्कर है इस समय। जी बिल्कुल, और अच्छी टेक्निक का निष्पादन करती हुई और ये कारण एक बार फिर रेफरी ने रोका और धीरे धीरे बाउट जो है पैसिविटी की तरफ जाती हुई। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ही खेमे में जो एडवाइजर और कोचेस थे उन्होंने कहा है अपने रेसलर्स को प्रोत्साहित किया है कि थोड़ा और अग्रेसिव जाके लड़िए दूसरे राउंड के अंदर। क्योंकि देखिए जब पैसिविटी टाइम में बाउट चली आती है तो उस टाइम पे एक तरीके से बॉल जो है आपके खेमे से निकल जाती है। उस टाइम पे किस्मत आपके साथ हो तो ही आप अंक बटोर पाते हैं। देखिए एक बार फिर वही कॉल करते हुए कि फिंगर होल्ड ना कीजिए। और ये चीज रमन आपने पहले भी पॉइंट की थी, पहले भी कर रहे थे और वर्जित है, रेसलिंग के अंदर आप नहीं कर सकते। फिर उस होल्ड को ब्रेक करती हुई देखिए एक बार फिर हिदायत मिलेगी यहां पर। और ये पैसिविटी टाइम 30 सेकंड का शुरू हुआ और यहां पर निर्मल देवी को अंक लेने होंगे, नहीं तो उनके खिलाफ अंक जाएगा। इस समय करो या मरो की स्थिति है निर्मल देवी के लिए। क्या प्रयास कर रही है पर कहने का डिफेंस बहुत बढ़िया है। अलेक्जेंड्रा अगर आप देखें कोई भी मौका नहीं दे रही, कोई भी लीवरेज नहीं दे रही कि यहाँ पे सिंगल लेग अटैक कर पाए, आक्रमण कर पाए। जगदीश कई बार कहते हैं कि रेसलर्स काफी नीचे झुककर अगर लेग अटैक करने हो तो उतना ही ज्यादा बेंड करके आपको रहना पड़ता है। एक क्षण का जो गलती हो किसी और से तो आप अटैक कर दें, पर यहां पर अटैक होता नहीं हुआ और एक अंक अब मिला है अलेक्जेंड्रा को पैसिविटी की वजह से। तो 2-1 से आगे हो गई हैं अब वो। बिल्कुल, और ये देखिए बहुत अच्छी टेक्निक लगाई थी और यहाँ पे अंक गवा बैठी हैं। ये प्रेशर होता है। जैसे ही प्रेशर आया आपने मानसिक संतुलन खो दिया और प्रेशर में आप गलती कर बैठते हैं और उसका खामियाजा आज हरियाणा को भुगतना पड़ेगा। 4 अंक गवा दिए यहाँ पर और बहुत अधिक बढ़त मिल चुकी है, समय ज्यादा नहीं है। अब 6-1 से आगे मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे निर्मल देवी के लिए, कठिनाई बढ़ती हुई। और जी हाँ, मौके पे चौका मारा, यही क्या अलेक्जेंड्रा ने यहाँ पे। आप बिल्कुल सही कह रहे थे जगदीश, इंतजार किया कि कब गलती होगी और उसका भरपूर फायदा उठाया। बिल्कुल, और यहां पर डेंजर करने की कोशिश, हाथों की मजबूत पकड़ बनाए हुए गर्दन के ऊपर नेल्सल करने की कोशिश। और ये रेफरी का इशारा स्टैंडिंग पोजीशन के लिए। और इस समय ऐसा लग रहा है कि काफी थक गई हैं कोगोट अलेक्जेंड्रा। निर्मल देवी के लिए यहाँ पे चांस है अगर वो यहाँ पे कुछ करिश्मा करें ऐसी स्थिति में। समस्या यह है ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय शेष नहीं है। और जैसे आपने कहा जो शब्द का इस्तेमाल किया, करिश्मा करना होगा। और यहाँ पर डिफेंसिव रेसलिंग और यहाँ पर फ्लिंग द मैट कर रही थी, फ्लिंग द होल्ड कर रही थी। 1 अंक मिला निर्मल को। अब यहाँ पर करो या मरो, चमत्कार चाहिए। करो और मारो की ज्यादा जरूरत, समय बचाने की बिल्कुल भी। आखिरी कुछ सेकेंड, 2 अंक और लिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। कोशिश जरूर करी थी, इसमें कोई दो राय नहीं निर्मल देवी ने। 2 अंक बटोरी भी थे अंतिम सेकंड के अंदर, लेकिन फिर भी 6-4 से विजयी होती हुई यहां पर कोगोट अलेक्जेंड्रा।